एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज 3 दिसंबर है और 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर की शुरुआत आज ही हुई थी, जिसके की हीरो हमारे फील्ड मास्टर सैम मानेकशॉ रहे थे। और हम जानते हैं कि इस वॉर के खत्म होने के बाद बांग्लादेश का निर्माण हो गया था। तो ऐसे हीरो पे बेस्ड हमने पोस्टर बनाए हैं, कुछ हमारी वेबसाइट पे ये उपलब्ध हैं। इसके 3 का पैक आपको 350 रुपए में मिलेगा और अगर सिंगल आप पोस्टर चाहते हैं, कोई कोटेशन आपको पसंद आ रहा है तो 175 रुपए देके आप इसको आसानी से अपने घर मंगवा सकते हैं। फ्री शिपिंग मिल रही है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट हमारी वेबसाइट पे आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी दिया हुआ है वेबसाइट का नाम। इस वेबसाइट से प्रोडक्ट खरीदने पे मुनाफा का एक हिस्सा आर्म फोर्सेस की वेलफेयर में कंट्रीब्यूट किया जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 56 एयरक्राफ्ट जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे, C295 उनको खरीदा जा रहा है और भारत में इसका निर्माण टाटा के द्वारा किया जाएगा। इसमें स्पेन की कंपनी के साथ हम लोग सहयोग करके, यानी कि स्पेन की कंपनी कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टाटा को कर रही है और तब जाके भारत में इस प्लेन का, जो कि एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसका भारत में निर्माण करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। कुछ 6-7 साल 10 साल तक इसमें समय लगने वाला है। अब ये अपडेट निकल कर आ रही है कि एंटोनोव AN-32 जिसका इस्तेमाल हम लोग हल्के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तरह करते हुए हैं, उसको रिप्लेस करने का जो समय है वो 2030 से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको रिप्लेस करने के लिए 100 की संख्या में और ज़्यादा हम लोग ये C295 का ऑर्डर दे सकते हैं भविष्य में, क्योंकि 90 से 95 संख्या में AN-32 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो उनको रिप्लेस जब करना पड़ेगा तो उतने ही एयरक्राफ्ट या उससे ज़्यादा एयरक्राफ्ट की आवश्यकता हमें पड़ेगी, इसलिए इसकी क्वांटिटी और भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा बात करें इंडियन नेवी की, इंडियन नेवी की तरफ से बहुत ढेर सारी अपडेट निकलकर सामने आई है, क्योंकि एक वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे इंडियन नेवी के चीफ के द्वारा बहुत सी चीजें हमें बताई गई। सबसे पहले हम लोग ड्रोन्स की बात कर लेते हैं। MQ-9 रीपर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि 30 की संख्या में हम लोग अमेरिका से खरीदना चाहते हैं। $3 बिलियन का ये डील होने वाला है, पर अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाई है क्योंकि ये महंगे ड्रोन्स पड़ रहे हैं। तो हमारे नेवी चीफ ने ये कहा है कि इसकी जो डील है वो ऑन है, प्रोसेस जारी है। हो सकता है महंगे होने की वजह से कुछ ड्रोन की संख्या में कमी कर दी जाए। ये ड्रोन 30 की संख्या में खरीदे तो जा रहे हैं और नेवी के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, पर सभी ड्रोन नेवी को नहीं जाएंगे। इसमें से 1/3 नेवी को, 1/3 एयरफोर्स को, 1/3 हमारी थल सेना को जाने वाले हैं। वहीं TED-BF के लिए उन्होंने बताया कि अभी इसके मॉडल का विंड टनल टेस्ट चल रहा है और 2026 में ये रोल आउट होगा और कहीं 2032 तक इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि MiG-29 को इसके द्वारा रिप्लेस किया जाना है, जो कि 2035 से रिप्लेस किया जाना स्टार्ट होगा और 40 से ज़्यादा की संख्या में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसी समय इन एयरक्राफ्टों की आवश्यकता पड़ेगी। विक्रमादित्य से सारे एयरक्राफ्ट रिप्लेस कर दिए जाएंगे। INS विक्रमादित्य की बात आई है तो एयरक्राफ्ट कैरियर्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी तक ये कयास थे कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 1 जो कि INS विक्रांत है, जो कि अब इंडक्ट हो चुका है, उसके अलावा हम लोग इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 बनाएंगे, जो कि 65,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाला होने वाला है, जिसको INS विशाल भी कहा जा रहा था। पर अब ये खबर आ रही है कि इंडियन नेवी ये सोच रही है कि INS विक्रांत के ही जैसा एक और एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर दे दिया जाए, नए एयरक्राफ्ट कैरियर के चक्कर में ना पड़ा जाए, क्योंकि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये कहा गया कि अगर हमें फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा तो हम 4 साल के अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर डिलीवर कर सकते हैं। INS विक्रमादित्य की स्थिति सही नहीं है और उसका डाउन टाइम बहुत ज़्यादा है, इसलिए नेवी ये सोच रही है, अभी सोच रही है, मसौदा आगे नहीं बढ़ाया गया है, कि नए एयरक्राफ्ट कैरियर पर समय बिताने से, उसके डिज़ाइन, उस पर काम करने से बेहतर है कि अपने पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर का ही फॉलो ऑन कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है। वहीं बात कर लेते हैं नेवी का ही एक प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट 75I, जिसमें कि हमें हमारी देसी कंपनी को विदेशी कंपनियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके एक नया सबमरीन डेवलप करना था और भारतीय नेवी को डिलीवर करना था और कन्वेंशनल सबमरीन इसमें बनाने थे। तो सारे पार्टनर्स, भारत के जो पार्टनर हैं माज़गांव डॉक लिमिटेड और L&T को तो चुन लिया गया, भारत के बाहर वाले पार्टनर अभी तक चुनाव नहीं हो पाया है। जो टेंडर सबमिशन की डेट बढ़ाकर दिसंबर 2022 की गई थी, अब उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है और 9 महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि सितंबर 2023 तक अब ये संभावना है कि उसकी लास्ट डेट हो गई है। इस डेट को लगभग 3 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। 2020 में इसका मसौदा सबसे पहले निकला था बाहर और अभी 2 साल हो गए हैं, इस पर कोई भी काम नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे इंडियन नेवी के द्वारा ऐसे शर्तें रखी गई हैं जो कि विदेशी पार्टनर कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। केवल साउथ कोरिया के द्वारा इसको कंप्लीट किया जाना असंभव हो सका है। इसके अलावा जर्मनी और
स्पेन में भी कुछ कैपेबिलिटी है, फ्रांस में भी कैपेबिलिटी है, पर इसमें जो वर्किंग AIP के इस्तेमाल की बात की गई है वो अभी तक उनके किसी सबमरीन में लगा हुआ नहीं है, जिसको वो प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और लगा हुआ प्रदर्शित हमें करने की हमने शर्त रखी है, तो इस कारण से हमें सबमरीन की संख्या कम मिल पा रही है, जिससे कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट का टेंडरिंग का समय है उसको आगे से आगे बढ़ाते चला जाया जा रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट देने में डिले है तो बनाने में भी डिले होगा, और इंडक्ट होने में तो फिर से डिले होना ही। हमारे जब नेवी के चीफ से ये पूछा गया कि चीन का जो वेसल इंडियन ओशन में घूम रहा है भारत में नजर करने के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? उनका कहना था कि उन वेसलों पे नजर है, लगभग 4 से 5 वेसल वॉरशिप उनके हमेशा घूमते रहते हैं इंडियन ओशन में। इसके अलावा उनका रिसर्च वेसल भी घूमता रहता है, फिशिंग वेसल्स भी घूमते रहते हैं, और सभी पर हमारी पैनी नजर है। हमें जानते हैं कि जब से हमारा नोटैम जारी किया गया है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करने के लिए, तब से फिर से रिसर्च वेसल चीन की वापस आ गई है इंडियन ओशन की तरफ, और हम पर नजर रखने के लिए कहा जा रहा है ये आई है। बात कर लेते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, जिसका अभी तक नेवी वाला वेरिएंट हम लोग ट्राई होते हुए देखे हैं, पर DRDO के द्वारा अब इसके ट्रक माउंटेड वेरिएंट को भी तैयार किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा या उसके लिए डेवलप किया जा रहा है। असल में बराक 1 को रिप्लेस करने के लिए इसका निर्माण किया गया था, जो कि इंडियन नेवी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इंडियन एयरफोर्स इसको इंडक्ट करना चाहती है। इसमें 2 तरह के काम इंडियन एयरफोर्स द्वारा इससे लिए जाएंगे। सबसे पहली बात, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसके अलावा जहां पर हम लोग S-400 डिप्लॉय किए हुए हैं, S-400 की सुरक्षा के लिए भी एक नया सिस्टम रखा जाएगा, जो कि ये सिस्टम होने वाला है, और इसका इस्तेमाल उसको एक सुरक्षा घेरा देने के लिए किया जाएगा। आगे क्या होता है, कब ट्रायल होता है, और अपडेट मैं दूंगा। फिलहाल अभी यही चीज के लिए निकलकर सामने आ रही है। बात कर लेते हैं ब्रिटेन के टेम्पेस्ट प्रोग्राम की, जो कि 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप करने का प्रोग्राम था। कई दिनों से वो पार्टनर ढूंढ रहे थे, अब उनको जापान प्राप्त हो गया है। ये कहा जा रहा है कि जापान का जो प्रोग्राम है TFX, उसको अब वो रिप्लेस करके, या आप कह सकते हैं कि उसको टेम्पेस्ट में वो अपना देख रहे हैं। और इटली के साथ साथ अब ब्रिटेन को जापान भी ज्वाइन करने वाला है। जापान ये ज्वाइन करता है इस प्रोजेक्ट को, जिसके की अनाउंसमेंट अगले हफ्ते होने वाली है। तो ये पहली बार जापान ऐसा कर रहा होगा कि US के अलावा किसी एलाय के साथ जा रहा होगा, या कोई बड़े प्रोजेक्ट में जा रहा होगा, क्योंकि इसमें $100 बिलियन खर्च होने वाले हैं। इसलिए कई देश इसके लिए सामने आ रहे हैं, आपस में सहयोग कर रहे हैं। BAE सिस्टम, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, उसके द्वारा, और जापान की मित्सुबिशी के द्वारा ये आपस में सहयोग करके इसमें आगे चल के ये देखा जाएगा कि एयरक्राफ्ट के लिए कौन कंपनी क्या क्या डेवलप करना चाहता है। वो चीज़ डिसाइड बाद में की जाएंगी, पर अभी फिलहाल 3 कंपनियां सामने आ चुकी हैं, 3 देश सामने आ चुके हैं, एक ब्रिटेन, इटली और अब जापान। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आपको एक बड़ा हमसे जोड़ देंगे। इस वीडियो से किस वाले सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जोड़ लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।